सकते हैं, कोई मेरे पास खेत नहीं है, कोई मेरे पास ग्रो बैग नहीं है, कुछ भी मेरे पास नहीं है, उसके बावजूद भी आप अपनी आंखों के सामने देखिए ऐसा रिजल्ट लेके आती हूँ जो आप लोग को विश्वास करना ही पड़ता है, क्योंकि आप लोग की आंखों के सामने सब कुछ दिखाती हूँ। छोटा सा बिल्कुल जरा सा तसला है, देख लीजिए कितना जरा सा तसला है, और आपको विश्वास होगा कि ये सरसों मैंने खुद की ही लगाई हुई है। और हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? तो आ जाइए मेरे सरसों के खेत में। देख लीजिए मेरा सरसों का खेत आपके आंखों के सामने रखा हुआ है। और सरसों का खेत आप लोग अक्सर जाते होंगे अपने गाँव जब जाते होंगे, साइड में जाते होंगे, कहीं घूमने फिरने जाते होंगे, तो साइड में बिल्कुल सरसों के खेत लगे रहते हैं, जो कि कितने खूबसूरत लगते हैं। लगता है जल्दी से दौड़े और फोटो खिंचा लें। तो आ जाइए मेरे पास, फोटो खिंचानी है क्या? तो देख लीजिए, क्योंकि पीले फूल भी लगे हुए हैं और इतनी सुंदर सुंदर सी सरसों भी लगी हुई है। तो ये सरसों अपना सिर्फ 1 महीने का रिजल्ट है। तो ये सिर्फ 1 महीने का रिजल्ट आपके आंखों के सामने लेके आई हूँ, और इतना शानदार रिजल्ट लेके आई हूँ कि इसमें फूल भी निकल आए हैं। तो सारे लोग दौड़ते दौड़ते आ जाइए, क्योंकि सेल्फी पॉइंट बन गया है मेरा गार्डन, क्योंकि मैं खुद ही फोटो खिंचाई हूँ। आप लोग को पता ही चल गया होगा कितने खूबसूरत से मेरे लहराते हुए सरसों लग रहे हैं। तो ये सरसों हम लोग अपने गार्डन में, कुछ जगह नहीं है, हम लोग के पास बड़े बड़े ग्रो बैग नहीं है, तो कैसे लगा सकते हैं और कैसे इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं, और कितने दिन में ये सरसों इतने खूबसूरत निकल आते हैं। तो मेरा तो जरा सा सोच लीजिए, कितना जरा सा पॉट है, कुछ भी इसमें गहराई नहीं है, उसके बाद भी इसमें इतने मोटे मोटे डंठल वाली ये सरसों निकली है। ये देखिए, अपनी आंखों से देखिए, कोई झूठ नहीं है। देख लीजिए कितनी मोटी मोटी डंठल निकली है। ये देखिए कितनी मोटी डंठल निकली है, ये देखिए कितनी मोटी डंठल निकली है। मतलब एक छोटे से ही तसले में मैंने इतनी मोटी डंठल वाली सरसों आपको सामने लेके आ गई हूँ। और इसका तरीका क्या होता है, कैसे सरसों लगाई जाती है, जो हम लोग को इतना खूबसूरत रिजल्ट अपने घर में ही मिल जाता है। तो हम लोग बाहर की केमिकल वाली सरसों क्यों खाएं? क्योंकि हम लोग अपने घर में ही हर चीज लगा लेते हैं। अपने टेरेस गार्डन में ही मैंने लगा रखा है, बिल्कुल छोटे से तसले में लगा रखा है। आप चाहें तो क्या नहीं हो सकता है, हम लोग चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं अपने घर में। क्यों बाजार के केमिकल वाली साग खाना? साग सर्दियों का मौसम है, हर कोई साग खाना चाहता है, और सब कुछ क्योंकि बहुत जरूरी होता है साग। इन साग में इतनी पोषक तत्वों से भरा होता है कि हर किसी को ये साग सर्दियों में जरूर खाना चाहिए। तो ये इसको कहा जाता है, सरसों का तेल निकल जाता है, उसके बाद इसकी खली बनाई जाती है। तो ये वही सरसों है, वही सरसों। सामने इसमें बीज भी दिखा रही हूँ, ये देखिए इसमें कितने ढेर सारे बीज भी तैयार हो गए हैं। तो इस बार मैंने जानबूझ के ये सब छोड़ दिया है कि आप लोग को दिखाने के लिए कि अपने घर में भी देख लीजिए, ये मैंने सीड तैयार कर लिए हैं। ये देखिए, अब ये सीड पक जाएंगे कुछ देर में, और इसके बाद पता है आपको क्या निकलेगा? ये देखिए, इस तरह की राई इसमें निकलेगी, छोटी छोटी सी राई निकलेगी। थोड़ा और बड़ा कर दूंगी तो ये सरसों निकल आएगी। तो आज मैं आपको लेके आई हूँ कई तरीके की दिखाने कि हम लोग अपने घर में सरसों कैसे लगा सकते हैं, कौन से मंथ में लगाए जा सकते हैं, कितने महीने ऐसे होते हैं जिसमें हम लोग सरसों लगा सकते हैं। तो आपको अगर ये सरसों का ऐसे ही सरसों के बीज लगाने हैं, फली लगानी है, तो आप लोग इसको अक्टूबर और नवंबर में बो दीजिएगा। मोटी मोटी फलियां निकलेंगी, आप मतलब महीने भर इसका साग भी खा सकते हैं। और उसके बाद आप लोग जो सरसों का तेल निकाला जाता है, जो फलियां तैयार की जाती हैं, वो फलियां भी तैयार कर सकते हैं। क्योंकि रिजल्ट मैंने आपके आंखों के सामने ला रखा है, क्योंकि ये कुछ ऐसा, मैं आपको कुछ ऐसा जादू नहीं दिखा रही हूं कि आप लोग को लगे कि सीड कैसे निकल आए हैं। भाई सीड भी निकले हैं। तो आप जब तक चाहें इसका सरसों का साग खाइए, उसके बाद जब आपको सीड की इसको जरूरत हो, आपको सरसों अपने घर की लेनी हो, तो आप इसमें इसको हार्वेस्टिंग करना बंद कर दीजिए। जब आप इसकी हार्वेस्टिंग बंद करने देंगे, 1 महीना मुश्किल से 1.5 महीना होगा, और 1.5 महीनों में ये ऐसा रिजल्ट आ जाएगा, इतना शानदार रिजल्ट। तो ये मेरा नवंबर में ही, मैंने लास्ट टाइम मैंने इसको बोया था, पूरा नवंबर समझ लीजिए, मैंने इसको 15 नवंबर में बोया था। तो 15 नवंबर से लेके पूरा नवंबर देख लीजिए 15 दिन का, उसके बाद पूरा दिसंबर ले लीजिए, और आ गई है जनवरी। क्योंकि भाई बसंत बिहार हम लोग का बढ़िया आने वाला है, बसंत का मौसम आएगा। बसंत हम लोग की यही पीली पीली सरसों से ही कहलाती है। तो मैं कौन कौन सी कैसे बोई जाती है वो मैं लेके आई हूँ। तो यहाँ मैंने एक तसला ले लिया है, जिसमें मैंने ड्रेनेज होल कर रखे हैं। देख लीजिए, ये ड्रेनेज होल तैयार हो रखे हैं इसमें, और आपकी आंखों के सामने एक ये तसला है। ये तसला फिर भी थोड़ा सा गहराई है इस तसले में, क्योंकि सरसों ऐसी होती है, मुश्किल से 2 इंची इसमें जड़ होती है, मुश्किल से 2 इंची और 3 इंची इसमें जड़ निकलती है। इसमें जड़ बहुत गहराई नहीं होती। तो हम लोग सरसों किसी भी बिल्कुल बिना गहराई वाले उसमें बर्तन में, पॉट में, किसी भी तसले में आप ठाट से लगा सकते हो। जरूरत नहीं कि आप बहुत गहराई वाला पॉट लो, क्योंकि सरसों में जड़ बहुत गहराई वाली नहीं होती है। तो इसलिए आप बिल्कुल कम गहराई वाला इसका एक तसला ले सकते हैं।
कुछ भी ले सकते हैं आप, इस तरह की बाल्टियां ले सकते हैं, अपने गमले में लगा सकते हैं, क्योंकि टेरेस गार्डनिंग में आपको दिखाती हूँ, टेरेस गार्डनिंग में मैं गमले में भी छोटे छोटे गमले, मतलब कि ये पेंट की बाल्टियां जो होती है मेरे पास, बोरियां होती हैं, इस तरह की बोरियों में भी लगा देती हूँ। तो आप चाहेंगे, आपके पास जैसी सुविधा हो आप लोग उस तरह से लगा सकते हैं। मट्टी बनाने का मैं तरीका बताती हूँ और सीड लगाने का मैं तरीका बताती हूँ, क्योंकि मेरे सीड कभी बाजार के होते ही नहीं है। मैं आपको हमेशा घर में ही दिखाती हूँ, मतलब जो अपने किचन मसाले में, बाजार के तो होते हैं क्योंकि किचन के मसालों में जो मसाले आते हैं उसी की चीजों से ही मैं आपको लगाना दिखाती हूँ। तो ये देख लीजिए मेरे पास, ये देखिए काली राई, ये देखिए इस तरह की सरसों है, ये देखिए यही सरसों मैंने बोई थी, अपनी आंखों के सामने देख लीजिए, ये सरसों है, ये सरसों मैंने बोई थी। और एक ये पीली सरसों है, ये पीली काली सरसों है और ये है पीली सरसों। तो कुछ ऐसा फर्क नहीं है, दोनों बस कहलाती है, ये पीले रंग की है, ये काली है, रिजल्ट सेम आता है, सेम सरसों ऐसे ही होती है। आप पीली सरसों बोगे तो भी आपका रिजल्ट यही रहेगा, आप काली सरसों बोगे तो भी आपका यही रिजल्ट रहेगा। बस एक वैरायटियां होती हैं, पीली सरसों और काली सरसों। बाकी ये महीन वाली राई है जो मैंने अभी आपको बताया। अगर आपको पतली इसकी फली लेनी है तो इसमें ये ऐसी ही राई निकलेगी, और आपको थोड़ी और पकड़ने देना है तो इसमें मोटे मोटे फली हो जाएंगी, काफी मोटी हो जाएंगी, तो उसमें ये काली सरसों बन जाएंगी। तो पहले तोड़ना है बाद में तोड़ना है, ये आपके ऊपर है, आपको कब तैयार करना है। तो भाई मैं यहाँ पर आ गई हूँ, क्या हम लोग जनवरी के मंथ में सरसों लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। सरसों आपको लगाने का तरीका बस आना चाहिए, और जो आपको सरसों का साग खाना है तो आपको मैं 12 बोल रही हूँ, ठाठ से लगाइए। आप सरसों का साग खाना चाहते हैं कितने दिन में? 15 दिन में खाना चाहेंगे कि आप 10 दिन में खाना चाहेंगे? क्योंकि तरीके मेरे होते हैं, और मेरे तरीके ऐसे होते हैं जो दूर दूर से लोग कमेंट करते हैं कि मैम आपने जो बताया हमने बिल्कुल वैसे ही काम किया और वाकई में 100% रिजल्ट आया आपका तरीके से। तो मेरे रिजल्ट, लोग जो मेरे व्यूअर्स हैं कोई झूठे कमेंट नहीं करते हैं। आप लोग चाहे तो मेरा वीडियो देख सकते हैं और मेरे कमेंट पढ़ सकते हैं, लोगों के कमेंट ऐसे ही आते हैं कि मेरा ऐसा रिजल्ट आता है। तो बिना खाद का कैसा रिजल्ट आता है, क्या होता है जो मैं बिना खाद का इतना शानदार रिजल्ट लेके आती हूँ आपके सामने। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं कि सीड आप ठाठ से लगा सकते हैं जनवरी जैसे मंथ में भी। आपको मैंने 12 बोला है कि जैसे अगर आपने 1 महीने 2 महीने पहले बो दिया तो आपके सीड बनने तैयार हो जाएंगे। अगर आपको सीड नहीं चाहिए है तो इस समय आपको सरसों का साग खाना है तो मार्च तक आप सरसों का साग खा सकते हैं। अभी आप बो देंगे तो मुश्किल से 15 दिन होगा और खूब बड़े बड़े सरसों आपके 2-2 इंची 3-3 इंची पौधे इसमें सरसों के निकल आएंगे। और जैसे ही 3-4 इंची, क्योंकि इसकी लंबाई भी 5-5 इंची ही लंबाई होती है, इससे ज्यादा इसकी लंबाई नहीं होती। 5 इंची रख लीजिए, यहां से लेके 10 इंची रख लीजिए, बस इतनी ही लंबाई होती है इसकी। तो इसलिए आप इसको लगाइए और साग मुश्किल से 4 इंची होगा, साग खाना शुरू कर दीजिए। मुश्किल से 15 दिन में ही मैंने इसका साग खाना शुरू कर दिया था। तो आप अपनी आंखों के सामने अपना रिजल्ट देख लीजिएगा और 15 दिन में ही आप लोग भी साग खाएंगे। अगर मैं जैसा बता रही हूँ वैसा अगर आप तरीके से बोएंगे तो सरसों मुश्किल से 3 दिन में ही निकलनी शुरू हो जाएगी। 3 दिन में निकलती है और 6 दिन होते हैं तो काफी बड़ी बड़ी पत्ती निकलनी शुरू हो जाती हैं। तो मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि हम बिना खाद के कैसे इसमें सरसों लगा सकते हैं। तो यहाँ मैंने किचन वेस्ट लिया है, अपने जो कूड़ा कचरा अपने घर का होता है, फूल की मालाएं ले ली हैं पूजा की, बाकी अपने ये देखिए सब पपीते के छिक्कल और केले के छिक्कल, प्याज के छिक्कल, ये सब मेरी हमेशा किचन वेस्ट होती है जो मैं आपको हमेशा ही दिखाती हूँ। कभी भी मैं आपको कोई चीज आपके सामने लेके आती हूँ तो हमेशा मैं दिखाती हूँ कि मैं खाद नहीं डालती हूँ। तो मैं इसी से अपना पूरा बकेट भर लेती हूँ, पूरा तसला मैंने भर लिया। इसके बाद अपनी गार्डन सॉइल ले ली। गार्डन सॉइल कैसी होती है? जो हमारी पूरी लीव और जो पेड़ पौधों का कचरा होता है उसको हम लोग गार्डन सॉइल बोलते हैं, उसी से हमारी गार्डन सॉइल तैयार हो जाती है। तो देख लीजिए अपनी आंखों के सामने मैंने इतना बड़ा तसला भर दिया है, सिर्फ ये किचन वेस्ट से भर चुकी हूँ, पीपल की पत्तियों से भर चुकी हूँ। और इसके बाद ये अपने गार्डन में डाल दी है। तो खाद की मुझे क्यों नहीं जरूरत पड़ती है? क्योंकि मैं इसमें जब भी मिट्टी बनाती हूँ तो मैं खाद हमेशा पहले ही मिला देती हूँ। अब यहाँ मैंने क्या ले रखा है, ये मैंने अपने ही गार्डन का इसमें चूना मिला हुआ है। तो जब भी हम लोग क्या चाहते हैं, मट्टी में कभी हमारे फंगस ना लगे, कभी भी हम लोग सीड बोना चाहते हैं तो उसमें फंगस चाहते हैं, फंगस ना लगे, तो यहाँ पे मैंने चूना सहित हल्का सा चूना मिलाया है और थोड़ी सी रतीली मिट्टी ली है, थोड़ी सी रेत वाली मिट्टी ली है। क्योंकि रेत वाली मिट्टी में कभी भी आप देखना अपने कचरे में सरसों के बीज, टमाटर के बीज, अक्सर देखिए लोग ऐसे कूड़ा फेंकते हैं तो उसमें अक्सर टमाटर के बीज निकल आते हैं, सरसों के पेड़ निकल आते हैं और दुनिया भर की सब्जियों के, मटर, मतलब हर चीज निकल आती है। क्यों निकलती है? क्योंकि वहां रतेली मिट्टी होती है और पूरा किचन का कचरा पड़ा होता है। तो वहां पर सबसे समझ लीजिए 100% रिजल्ट वहीं का आता है। इतना शानदार रिजल्ट आ जाता है। तो वो कैसे आता है? वो इसी से आता है जो हम लोग अपना ये जो कचरा फचरा फेंक देते हैं उसी से सारा रिजल्ट हम लोग का शानदार निकलने लगता है। तो यहाँ मैंने ये देखिए इस तरह से मिट्टी मैंने अपनी तैयार कर ली है।
थोड़ी सी बजरीली मिट्टी मैंने लगाई है, चिकनी मिट्टी नहीं मिलाई है, थोड़ी सी बजरीली है, बाकी किचन वेस्ट है। तो अब हमें क्या करना है ये देखिए, अब इसको हम लोग ऐसे ऐसे इस तरह से छेद कर सकते हैं, चाहे तो आप ऐसे भुरभुरा दीजिए कैसे भी, क्योंकि मैंने तो इसमें ऐसे ही डाल दी थी। आप आपके पास बड़ी चीजें हो, जैसे लोग थर्माकोल के बॉक्स लगाते हैं, तो थर्माकोल के बॉक्स अगर आपके पास है तो आप उसमें ऐसे 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 करके लाइन बना दीजिएगा। इस तरह की अगर आप लाइन बना देंगे तो उसका भी रिजल्ट बहुत शानदार आता है। और आपके पास जैसा जगह हो, मेरे पास तो तसला है तो मेरे पास तो कुछ ऐसी जरूरत नहीं है कि मैं इसमें छेद करके आपको दिखाऊं, तो छेद करके नहीं दिखा रही हूं। बाकी आप मेरा मट्टी बनाने का तरीका देख लीजिए। नीम खली की जगह मैंने चूना मिलाया है, चूना सिर्फ 1 चम्मच, मुश्किल से आधा चम्मच इतनी मट्टी में डाल दीजिएगा। इतना बड़ा तसला है, कम से कम मेरी इसमें 20 किलो मिट्टी आती होगी, तो 20 किलो मिट्टी में हमने कम से कम आधा चम्मच से थोड़ा सा निकलता हुआ चूना मिलाया है। बाकी अपनी किचन कंपोस्ट हो गई है। और ये मैंने यहाँ पे ले लिए है राई के दाने, तो कोई सी भी राई आप ले सकते हैं। इतनी राई के कम से कम हमारे, ये समझ लीजिए गिनती नहीं कर पाएंगे आप, 100 से ज्यादा पेड़ निकलेंगे। जैसे ये देख लीजिए, इसमें कोई गिन सकता है क्या कि कितने पेड़ हैं? तो बस रिजल्ट ये ऐसे ही निकल आता है। बस ऐसे आपको ये सरसों के दाने इस तरह से बो देने हैं, ये देख लीजिए, बस इस तरह से बोएंगे आप। और इसमें फिर से आप अपना मट्टी का छिड़काव कर देंगे। क्यों? क्योंकि भाई चिड़िया विड़िया आती है, बंदर वंदर आते हैं, तसले की खुदाई कर देंगे तो रिजल्ट हम लोग का 0 हो जाएगा। तो इसलिए फिर से हम लोग को ऊपर से इसमें मट्टी फिर से बिछा देनी है, मुश्किल से एक मुट्ठी मुश्किल से, इससे ज्यादा नहीं बिठाएंगे। और उसके बाद हम लोग को इसको पानी का छिड़काव कर देंगे। पानी का छिड़काव भी दिखा देती हूँ, क्योंकि कई लोग के सवाल उठते हैं, मैम पानी तो आप डालने तरीका दिखाती ही नहीं है, पानी कैसे डाला जाता है? तो भाई पानी डालने का भी तरीका दिखा दे। जैसे आपने सीड लगाया, आज आप सीड लगा रहे हैं तो बस आज ही आपको इसमें पानी डालना है। और पानी कैसा, तालाब जैसा नहीं भरना है कि पूरा जग लिया उड़ेल दिया। कभी भी कोई बीज लगाते हैं, कभी भी आप ऐसे पूरा एकदम से निकाल के पानी मत डालिएगा, अपने हाथ में ऐसे से लीजिए जैसे आपने बीज डाले हैं। बस यही तरीका होता है पानी भी डालने का। बस आज आप पानी डाल देंगे। अब ये क्या मौसम चल रहा है, हम लोग का ओस का मौसम चल रहा है, धूप नहीं निकल रही है। और वैसे भी हम लोग बोलते हैं कोई भी चीज अपनी प्लानिंग करते हैं तो सीड हमेशा शेड में रखा जाता है। तो अपनी धूप नहीं निकलेगी नहीं निकलेगी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमको इसको शेड में ही रखना है, चाहे धूप निकली हो चाहे ना निकली हो। तो ये हमको यहाँ पे शेड में रख देना है इसको पूरे कम से कम 5-6 दिन तक। जब 5-6 दिन हो जाएंगे, जब हमारे अंकुरित निकलने शुरू हो जाएंगे हल्के हल्के से, तब आप देखेंगे आपकी अगर मिट्टी ड्राई हो गई है, अगर आपकी मिट्टी ड्राई हो गई तो आप फिर से इसमें जैसे मैंने अभी पानी डाला है वैसे ही पानी डाल दीजिएगा। लेकिन पानी में थोड़ी सी 1 चम्मच हल्दी मिला दीजिएगा। हल्दी मिलाने के बाद, क्योंकि अगर क्या मालूम अपने बीज में फंगस तो नहीं लग रही है, वैसे तो खैर फंगस नहीं लगेगी, लेकिन जैसे ओस की वजह से नमी होती है, जरा से भी धूप की जो हम लोग की ऊपर से किरणें आती हैं वो अगर नहीं आ रही होती हैं तो कभी कभार ऐसा होता है कि मिट्टी में हल्की सी फंगस लगने लगती है। लेकिन हमने तो चूना डाला है तो फंगस तो 100% नहीं लगेगी, लेकिन फिर भी एक हम लोग का होता है सेव करने के तरीके। तो आप उसमें 1 चम्मच हल्दी डाल दीजिएगा। हल्दी घोल के तब पानी का छिड़काव कम से कम 6 दिन बाद करिएगा। हल्के हल्के से बीज निकलने शुरू हो जाएंगे, उसके बाद आप देखिएगा आपका क्या शानदार रिजल्ट। मुश्किल से 10 दिन होगा, आपका 2 इंची इतना आपके सरसों के पौधे निकल आएंगे। 2 इंची के जैसे ही पौधे हो जाएंगे, उसके बाद आप धूप में हल्की से धूप लगानी शुरू कर दीजिए। और 15 दिन मुश्किल से नहीं होगा और आपका रिजल्ट ऐसा ही दिखेगा, इतना शानदार रिजल्ट दिखेगा। ये देखिए, बिल्कुल ये 15 दिन का रिजल्ट है। बिल्कुल ये समझ लीजिए, इस तरह से 15 दिन के ये सरसों आपके ये 15 दिन के ही निकलेंगे। 15 दिन में ऐसे सरसों निकलेंगे तो क्या इन पत्तियों का साग आप नहीं खाओगे? वही मेरा तरीका होता है। इधर बोती हूँ 4 दिन में रिजल्ट निकलना, अंकुरित निकलेंगे और 10 दिन भी नहीं होंगे तो मेरा इतना बड़ा बड़ा साग निकल आएगा। तो 15 दिन में ही हार्वेस्टिंग कर लीजिए ठाट से। तरीका क्या होगा, यहाँ से ये जो ऊपर का हिस्सा होगा, बस ये आपको हिस्सा यहाँ से तोड़ेंगे और इतने आराम से कैंची से तोड़िएगा जिससे कि आपकी जड़ बिल्कुल हिल ना पाए। आपकी जड़ हिली, पेड़ खराब। तो आपने इतनी पत्तियां तोड़ी, उसके बाद पूरा तसला आपका फिर से दोबारा मुश्किल से 5 दिन नहीं होंगे फिर से भर जाएगा, क्योंकि मैं तो ऐसे ही करती हूँ। तो आप भी ऐसा ठाट से रिजल्ट अपना लीजिए और पूरे परिवार को अपना साग, अपने सरसों का घर का साग खिलाइए। और उसके बाद हर 15 दिन में फिर से ही इतने सरसों तैयार। तो चलती हूँ फ्रेंड, आज का तरीका आपको कैसा लगा मेरा सरसों का बोने का? A to Z मैंने ABCD इसकी बता दी, किस तरह से लगाना है, किस तरह से तोड़ना है। फल चाहिए, इसके फली चाहिए तो आप करिए भी मत, तुरंत ठाट से लगा लीजिए और अपने घर का हरा हरा मेरी तरह खूबसूरत से साग खाइए। तो चलती हूँ फ्रेंड, फिर से आती हूँ कुछ शानदार आपके पास जानदार जो आपके काम आ सके ऐसी ही वीडियो लेके। तो चलिए फ्रेंड, बाय बाय।
बाय बाय फ्रेंड।